तो आज का एक्चुअली सेशन ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ने जूम पे ज्वाइन किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब लिंक के थ्रू देख रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट्स गूगल मीट पे देख रहे होंगे। ये तीन जगह पे डिफरेंट स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे, तो आप तीनों के पास चैट बॉक्स अवेलेबल होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग द सेशन आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबके पास चैट की ऑप्शन है, आप चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले हम इस ओरिएंटेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे दूं कि माय नेम इज़ एहसन जुबैर और मैं एक्चुअली डायरेक्टर और ट्यूटर हूं एट अकाउंटेंसी हब। अकाउंटेंसी हब एक प्लेटफॉर्म है जो ACCA ऑनलाइन क्लासेस लाइक यू कैन स्टडी फ्रॉम होम और प्री रिकॉर्डेड सेशंस में डील कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो मिशन है अकाउंटेंसी हब का वो ये है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ACCA स्टूडेंट्स को एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें फॉर ACCA। और अदर फील्ड्स भी हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली ACCA पे फोकस है तो हम इसी पे फोकस करके बात करेंगे कि जिसमें हमारी सर्विसेज में लेक्चर्स, सपोर्ट, टेस्ट और ये सारा कुछ। अभी मैं एक प्रॉपर आपको विजिट करवाऊंगा अपनी वेबसाइट का जिसमें हम प्रॉपर इन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि हम लोगों ने जो अकाउंटेंसी हब है वो प्रॉपर सेटअप 2020 में स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं अपने अपने क्योंकि हमारे पास पूरा ग्रुप ऑफ ट्यूटर, टीम ऑफ ट्यूटर्स हैं, तो मैं अकेला इस वक्त पूरी दुनिया में 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स को डील कर चुका हूँ। यानी कि बहुत एक बड़ा वॉल्यूम है। यानी कि अ, अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो एनरोलमेंट्स तो बहुत ज्यादा है। भाई एक स्टूडेंट ने पूरा ACC किया या हमसे 10 सब्जेक्ट्स लिए या हमसे 4 सब्जेक्ट्स लिए, वो एक अलग बात है। पर इस वक्त जो है हमारे पास एक ह्यूज सक्सेस स्टोरीज वगैरह बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसमें मैं आपको प्रॉपर एक डिटेल्ड भी अभी आफ्टर द सेशन सारी चीज़ें दिखाऊंगा और आपको आइडिया होगा कि किस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे जरा, अगर आप लोग जरा एक चीज कंफर्म कर दो, हर कोई किसी के पास चैट अवेलेबल है, जरा कंफर्म कर दो आप लोग ACCA आफ्टर विच क्वालिफिकेशन करने जा रहे हो। यानी कि कोई FSC के बाद आएगा, कोई मैट्रिक, जिसने जो जो किया हुआ है वो बस मुझे लिख के बता दें। जिसने भी जो जो किया हुआ है मुझे चैट पे बता दें कि मैंने पहले ये किया हुआ है, FSC की है, मैट्रिक है, BSc है, क्या है। जरा चैट बॉक्स पे सब बताएं। सबने बताना है मुझे, सबने बताना है, सबने, ताकि मुझे आइडिया हो और मैं उस लिहाज से ओरिएंटेशन को आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के क्वेश्चंस डील करूं। अभी तक मुझे सिर्फ 2 रिप्लाईज आए हैं, सब सब रिप्लाई करें। आपने ACC स्टार्ट करने से पहले क्या किया हुआ है? अच्छा, सही है, सही है, सही है, सही है। और बाकी स्टूडेंट्स, बाकी सब सब बताएं यार, सब बताएं, क्योंकि पता है क्या, ओरिएंटेशन पे अगर आप आए हैं, टाइम लगा रहे हैं, कोई आधा पौना घंटा लगेगा यहाँ पे, तो प्रॉपरली चीजें समझ के जाएं तो ज्यादा फायदा है। तो आप बताएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, मुझे आइडिया रहेगा यार ये इस बंदे ने ये किया हुआ है, आगे ये ऐसे ऐसे कर सकता है। अच्छा, सही है। मतलब कि ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे जो शो हो रहे हैं ना वो FSC के शो हो रहे हैं, आईकॉम के शो हो रहे हैं, सही है। मैट्रिक का मुझे एक आधा ही नजर आया अभी तक, हालांकि मैट्रिक के बाद भी ACC हो सकता है, लेकिन मुझे अभी स्टूडेंट्स के कम शो हो रहे हैं मैट्रिक के। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि ACCA है क्या। सबसे पहले ये समझते हैं कि ACCA है क्या। देखो यार, ACCA ना एक फील्ड है, एक सर्टिफिकेशन है, एक फील्ड, एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन है जो कि रिलेटेड टू अकाउंट्स है। अच्छा, ACCA का जो पूरा फॉर्म है ना वो है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। और ये बेसिकली ओरिजिनेटेड, यानी कि ये जो बोर्ड है असल में ये यूके का है। यूके की एक क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि अगर आपने ली है तो आप यूके जाके आपको करना होगा, ऐसा नहीं है। ACC ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है और 180 प्लस कंट्रीज में, 180 प्लस कंट्रीज में ये डील हो रहा है। 180 प्लस का मतलब कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में डील हो रहा है। अब मतलब ये ACC पाकिस्तान एक प्रॉपर यहाँ पे ऑफिसेज हैं, प्रॉपर डील कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मसले सुन रहे हैं। ये नहीं, बैरियर नहीं है कि यार यूके वाले हमारी बात नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर हर मुल्क में
एसीसी का बोर्ड बैठा हुआ है और वो प्रॉपर स्टूडेंट्स के मसले मसाइल और इश्यूज और ये सारे मामला वगैरह देख रहे हैं, करंट इश्यूज वगैरह, और उनमें हेल्प कर रहे हैं। अब ये फील्ड जो है, मैंने आपको जैसे बताया, ये रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। बच्चे के जहन में, अगर आप एफएससी के बाद हैं या मैट्रिक के बाद है, स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि अगर हम अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात करें तो शायद ये सिर्फ वही जो बीकॉम या बीबीए, ऐसा नहीं है। एसीसीए असल में सिर्फ अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। अभी इसमें बहुत सी आगे बातें फैलेंगी। तो मैंने लिखा हुआ है कि ये सिर्फ अकाउंटिंग और फाइनेंस नहीं है। अकाउंटिंग क्या होता है? हिसाब किताब करना। फाइनेंस क्या होता है? पैसों के मामला, फ्यूचर, कंपनीज के अंदर जो आपके फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं वो इन्हीं चीज में होता है कि कंपनी को आगे बढ़ाना किस तरह, ग्रो किस तरह करना है। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस सिर्फ ये नहीं है, मैंने लिखा है नॉट ओनली दिस, बल्कि इसके अलावा, यानी अकाउंटिंग और फाइनेंस के अलावा मैनेजमेंट, टैक्स, ऑडिट, इवन के बैंकिंग, फोरकास्टिंग, और भी इसमें बहुत शाखें हैं। यानी कि आप समझ लें, ये इसमें आप मेनली 5 फील्ड में देख रहे हैं: अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, टैक्स, ऑडिट। ये 5 फील्ड्स हैं जो एसीसीए में आपको डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। यानी कि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके जो सब्जेक्ट्स आप एसीसीए में करेंगे, उनमें ये 5 सब्जेक्ट्स को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। और ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर ये आता है तो समझ लो कि बिजनेस की बैकबोन, एंटायर बिजनेस, कंप्लीट जो कारोबार होता है उसकी जो बैकबोन है वो आपके हाथ में होगी, नॉलेज आपको होगा। नॉलेज पे हम इस बात में बाद में आएंगे, एक्सपीरियंस का क्या करना है। मैं बात करूं नॉलेज की हद तक कि नॉलेज आपको होगा इन चीजों का। अच्छा, अब चूंकि इसकी फील्ड इतनी फैली हुई है ना, मतलब कि इसकी स्टडी में इतना, करिकुलम में इतना इतना फैलाव है कि आपको जॉब्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आप एक जगह से बीएस अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। कहीं से आप टैक्सेशन करते हैं सिर्फ, तो सिर्फ टैक्स कर सकते हैं। कहीं से आप ऑडिट की ओनली फील्ड करते हैं तो आपको उस रेलिवेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। एसीसी का फायदा ये है कि जितने भी एसीसी के कंपनीज के बैक पे जितने भी मामला चल रहे होते हैं, हमने ये सब पढ़ा होता है। हम ये सब पढ़ के आगे जा रहे होते हैं, तो हमारे लिए एक वास्ट स्पेस होती है कि हम जॉब्स वगैरह अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, अब 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 अगर हम बात करें नेक्स्ट, कि एसीसीए जो है वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बाद ऑब्वियसली किया जा सकता है। मतलब इसके लिए आप मैट्रिक करके भी एसीसीए कर सकते हो और इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हो। अब आप में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बीएससी के बाद आ रहे हैं, जो एमएससी के बाद आ रहे हैं, जो बीबीए के बाद आ रहे हैं। तो एसीसीए वेलकम करता है सबको। एसीसी कहता है आ जाओ भाई, हमारे पास आ जाओ, चाहे जो मर्जी स्टूडेंट है, तो मैट्रिक का है, इंटर का है, बीएस, एमएस, पीएचडी, या वो किसी और सर्टिफिकेशन जैसे एडीपी, कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के बाद, यानी कभी भी एट किसी भी स्टेज ऑफ एजुकेशन के बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हो। पहली फ्लेक्सिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो। इवन इफ अ स्टूडेंट इज ऑफ 45 ईयर्स, वो स्टार्ट कर सकता है। हालांकि मेरी उम्र इस वक्त इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब मुझे तो, मैंने तो 20 साल की उम्र में मैंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया। अभी मैं तकरीबन 5-6 साल हुए हैं, तकरीबन 26 मेरी अभी एज है, एज पर 2025। ये ना हो कि 2-4 साल बाद लोग समझ रहे हो 26 का ही अभी तक। तो अब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए जो 40-42 एज के हैं, उन्होंने एसी से तब स्टार्ट किया। तो इट्स वेरी नॉर्मल, अपने अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए एसीसी वेरी गुड फील्ड। आप जब मर्जी स्टार्ट करो, लेकिन बेस्ट क्या है कि आप टाइम पे इसको कर लो, सो दैट यू हैव अ लॉट टाइम कि आप मार्केट में ग्रो कर सको। इसीलिए हम रेकमेंड, मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि एसीसी को एज सुन एज पॉसिबल, यानी मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट कर लेना चाहिए। बेस्ट तो यही है कि मैट्रिक के बाद, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं सो इट्स द बेस्ट टाइम। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स इस चीज में फंसे होते हैं कि यार हम पहले बीएससी कर लेते हैं, हम पहले बीबीए कर लेते हैं, हम पहले बैचलर्स वगैरह पूरा कर लें, फिर हम एसीसी में आते हैं। मैं इस चीज को पर्सनली, इसमें डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट लोग, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता इस चीज को। मैं कहता हूँ यार इंटरमीडिएट के बाद एसी से करो, ताकि तुम्हारा टाइम बचे और तुम एक अच्छी जवान जवान एज में जो है ना तुम क्वालिफाई कर लो एसीसी में। अच्छा, अब वाई एसीसी आफ्टर इंटरमीडिएट या मैट्रिक, तो मैंने आपको पहला पॉइंट यहां बताया कि बड़ा इफेक्टिव एंड शॉर्ट रूट है अगर आप एसीसी को इंटरमीडिएट या मैट्रिक के बाद स्टार्ट करते हैं। एसीसी को इंटर या मैट्रिक के बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये शॉर्ट रूट क्यों है, मैं आपको जनरली बस बता देता हूँ। जनरली मैं एक दो बातें बता रहा हूँ जिससे आपने समझना कि कैसे इफेक्टिव है, क्या हिसाब किताब है। मैं एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाऊंगा और टाइमलाइन पे आपको प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि किस तरह एसीसीए का स्टेप होगा। अच्छा, अब पहला स्टेप, आप चाहे, अब सुन लें जरा गौर से, आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या इंटर के स्टूडेंट हैं,
दोनों सिनेरियो में आपका एसीसीए एक ही लेवल से स्टार्ट होगा, यानी कि एक बच्चे एसीसीए एक मैट्रिक और इंटर को सेम देखता है। एसीसीए एक मैट्रिक के बच्चे और इंटर के बच्चे को ऑलमोस्ट सेम देखता है। वो कहता है ठीक है यार तुम आओ, बस स्टार्ट एक तरीके से ही होगा। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है एसीसीए का। ठीक है। एसीसीए के लेवल्स कितने हैं वो भी हम बाद में देखते हैं, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूं कि आपके पास जो ड्यूरेशन है एसीसीए का, नॉर्मली अगर मैट्रिक इंटर, यानी कि मैट्रिक इंटर का मतलब यह है कि आपको फिर एसीसीए में कोई पेपर एग्जाम्प्ट नहीं होगा, सारे देने होंगे। तो ये टोटल एग्जाम्स आपके बनते हैं 17 एग्जाम एज पर नाउ। 17 एग्जाम्स एज पर नाउ, एज पर 2025। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2027 के सितंबर में एसीसीए के 2-3 एग्जाम्स आगे पीछे होके कम हो रहे हैं। यानी कि ये जो 17 एग्जाम्स आपको शो हो रहे हैं, ये 14 होने लगे हैं 2027 के सितंबर में। अभी मैं आपके वो सवाल बताऊंगा कि सर अगर हमने अभी स्टार्ट कर दिया तो हम 17 ही देंगे, तो वो भी गाइडेंस, सब सब गाइडेंस मिलेगी, लेकिन जरा फोकस लेना। 17 एग्जाम्स आपके एज पर नाउ, आप अभी 17 सोचो, आज 17 एग्जाम्स हैं एसीसीए के टोटल, राइट? अच्छा, अब जब आप 17 एग्जाम्स कर लेते हो, इसका जो ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, वो अगर आप बड़ी नॉर्मल पेस पे भी जाते हो तो 3 से 4 साल का इसका ड्यूरेशन है। ऑन एन एवरेज मैं अगर बोलूं तो 3.5 ईयर्स इसका ड्यूरेशन है। 3.5 ईयर्स इसका ड्यूरेशन है। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें सीनियर ने बोला, हम तो 8-8 साल से एसीसी में बैठे हैं, बड़ी मुश्किल स्टडी है, होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एसीसी के बारे में ये मिथ है कि एसीसी होता नहीं है। हाँ, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें, सीए की बात करें, उसमें अगर कोई ऐसा बोले तो हम मान सकते हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट टफ फील्ड एज कंपेयर टू एसीसी। ACC और CS are not same. CS is quite tough field, but ACCA is not that much tough field. Even के ऑल्दो जॉब्स आपको अच्छी मिलती हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं फील्ड एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि ये 3 से 4 साल की एवरेज पे आप इजीली निकाल सकते हैं। अभी रिसेंटली रिसेंटली अभी पिछले महीने की बात है, हमारे एक स्टूडेंट ने एसीसी, वैसे तो क्वालिफाई बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं हमारे पास, लेकिन एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया एसीसी जस्ट इन 2.5 ईयर्स। जस्ट, सॉरी सॉरी, 2.5 नहीं, जस्ट इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, क्योंकि 1.5 ईयर्स में उन्होंने एक लेवल, अगला लेवल किया, और पहला लेवल, इसमें अभी वो लेवल्स में जब समझाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। यानी कि 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट उन्होंने एसीसी कंप्लीट कर दिया आफ्टर एफएससी। तो वो स्पीड पे अगर आप चलेंगे तो वो भी कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो 3 से 4 साल, इतना ही मुझे लगा था, 3 से 4 साल की आपकी एक एवरेज वो ड्यूरेशन है एसीसी का। अच्छा, अब उसके बाद आप जब ये पेपर्स कर लेंगे, आप कहलाएंगे एसीसीए एफिलिएट। इसके बरअक्स, अगर आप अगर आप जाते हैं बीएससी, ट्रेडिशनल बीएससी में, तो पहला पॉइंट, आपको 4 साल की बीएस करनी होगी, ऐसे ही है। चार ट्रेडिशनल जो हमारी जो नॉर्मल बीएससी है वो 4 साल की है। फिर 2 साल की एमएससी करनी होगी, यानी टोटल हो गए 6 साल एमएससी। एमएससी के बाद जब आप एमएससी क्वालिफाइड होंगे, एमएससी क्वालिफाइड होंगे आप, तो इस लेवल पे जाके आपको उस लेवल की जॉब मिलेगी, या उस लेवल की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी एमएससी एक को स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में होगी, जबकि एसीसी ने आपको एंटायर नॉलेज दिया हुआ है अकाउंटिंग का, जो आप एसीसी एफिलिएट के बाद एक स्टार्टिंग कर सकते हो। तो अगर यहाँ 6 साल लग रहे हैं और यहाँ 3 से 4 साल लग रहे हैं, तो पहली बात, आपका यहाँ पे टाइम डिफरेंस है एसीसी में एज कंपेयर टू अगर दूसरी फील्ड। और अगर आप मैट्रिक के बाद हो तब तो क्या ही बात है। मेरा एक दोस्त है, उसने मैट्रिक के बाद एसीसी स्टार्ट किया था 15 ईयर्स एज में, और 18 ईयर्स में क्वालिफाई कर गया था। 18 ईयर्स में एक बच्चा एफएससी छोड़ के बीएससी की तरफ जाने का सोच रहा होता है, उसके बाद 6 साल में एमएससी में लगाता है। अगर मैट्रिक, अगर एफएससी के बाद आपकी 18-19 साल एज है, तो इट्स अ गुड टाइम। इट्स अ गुड टाइम की सर्टिफिकेशन की, ये प्रोज है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स जैसे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मुझे ना तकरीबन बहुत बहुत स्टूडेंट्स, इस सेशन में भी काफी स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, लेकिन मुझसे तकरीबन तकरीबन 200-250 बच्चों का मैसेज आया होगा मुझे रिसेंट कोई महीने के अंदर अंदर कि हमने एसी से स्टार्ट करना है और ये सारा इशू है, ये सारा मसले मसाइल है। हर किसी ने अपना मसला बताया, तो जब मैं उनको एसी से का थोड़ा बहुत बताता था, हो सकता है आपसे, आप में से भी किसी से मेरी बात हुई हो एसी से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बात है कि आप मैंने आपको कुछ ना कुछ मैं भी बताया हो या ना बताया हो, डायरेक्ट आपको लिंक भेज दिया हो, जिस तरह भी। लेकिन बच्चे मुझसे आगे से पूछते हैं, स्टूडेंट्स आगे से मुझसे पूछते हैं कि भाई सर, आप जो है ना एसीसी को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या मतलब आप एसीसी की कोई नेगेटिव नहीं बता रहे, आप सिर्फ पॉजिटिव बताई जा रहे हैं।
अरे भाई, मैं आपको एक एक पॉइंट पॉजिटिव भी बताऊंगा, एक एक पॉइंट नेगेटिव भी बताऊंगा। अभी ये सारे सेशन में ये नहीं होगा कि मैं एसी से बेचने, एसीसी को बेचने नहीं आया, एसीसी का बताने आया हूँ। आपके पास और फील्ड्स भी हैं, बीएससी भी है, एमएससी का ऑप्शन भी है, इट्स अ गुड ऑप्शन। आपके पास बाकी फील्ड्स में, मैं बस उसको रिलेट करके बता रहा हूँ, उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि आपको किस चीज में हेल्प होगी। ये बड़ा बेसिक एक मैंने आपको बता दिया कि एक इफेक्टिव रूट है एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स। यहां अभी मैं कोर्स डिटेल सब्जेक्ट्स पे जाऊंगा, यहां तक जितना मैंने बताया, यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है यहां तक? अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आया हुआ कि अगर हम मैट्रिक इंटर के बाद आते हैं, लेकिन इंटर में कॉमर्स के बाद आते हैं, आईकॉम की, जोरेज आप आईकॉम की बात कर रहे हैं, अगर आप आईकॉम के बाद आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ताकि मैं उस लिहाज से उनको जवाब दे दूं। जुरेज आप कंफर्म करें, आप आईकॉम का पूछ रहे हैं? अच्छा, आई कॉम का बता देते हैं। देखो, एक स्टूडेंट जो आई कॉम के बाद, कॉमर्स के बाद आ रहा है एसीसीए में, उसको एक लेवरेज, एक आसानी मिलती है एसीसीए से, क्योंकि उसने आईकॉम में थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ा होता है। तो एसीसीए जो है ना, वो 17 की जगह, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि आईकॉम वालों के लिए एक खास ऑफर है कि उनको 17 की जगह 15 एग्जाम्स देने होंगे। यानी कि 2 एग्जाम्स उनके एग्जेम्प्ट होंगे एज पर नाउ। एज पर नाउ उनके 2 एग्जाम्स एग्जाम्प्ट होंगे, उनको 15 एग्जाम्स देने होंगे, 15 एग्जाम्स देने होंगे। ये मैंने आईकॉम का बता दिया। मैट्रिक और इंटर, बाकी इंटर जो है एफएससी एफए वगैरह, उसमें 17 ही है। अब वैसे ही मैं फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन आपको एक अलहदा बात भी बता दूं, एक अलहदा बात भी बता दूं कि अगर एक स्टूडेंट बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम के बाद आता है, तो उसको 13 या फिर उससे कम एग्जाम देने होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बीएससी बीकॉम के बाद जो है ना, आपको पहले 4 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते, तो बच के 13, तो 13, या अगर आपने एमएससी एमकॉम किया तो आपको मजीद कम हो जाते हैं एग्जाम्स। तो वो 13, 12, 11 जितने भी। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे सुन रहे हैं ये बात, वो एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है कि हमें एग्जैक्ट बताएं सर, हमारी ये बीएससी है, ये ईयर में क्वालिफाइड है, हमें बताएं एग्जैक्ट कितने देने हैं। उसके लिए मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे इस सेशन के बाद कांटेक्ट करना, क्योंकि वो एग्जामिशंस की बात पे अलग टॉपिक है। वो अगर मैं खोलूंगा यहाँ पे एक एक यूनिवर्सिटी का बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये समझ लें, अगर आप बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम के बाद हैं, तो आप 13 या उससे कम एग्जाम देंगे। ठीक है, और एमएससी एमकॉम पे तो बहुत कम, यानी कि 6-7 तक भी बात आ सकती है। और एक कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको सिर्फ 4 एग्जाम्स देने होंगे एसीसी के, हैं ऐसी फील्ड्स। लेकिन मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। ये एग्जामिशन रिलेटेड को हम साइड पे रखते हैं, अभी हम एसीसी को समझते हैं। एक सवाल मुझे आया कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड वालों को तो मुश्किल होगी। पर्सनली मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एसीसी में आया था। एसीसीए ने जो स्टार्टिंग लेवल है, अभी हम ये जो कोर्स डिटेल पढ़ेंगे ना, तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक चीज बताऊंगा। पहला लेवल होता है एसीसीए का इंट्रोडक्टरी लेवल, अभी हम देखते हैं, 2 मिनट में देखेंगे ये चीज। ये जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लेवल, जिसमें ये 4 एग्जाम्स पहले हैं ना, पहले 4 एग्जाम्स हैं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको बेसिक्स आती ही नहीं है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जब हम इस इंट्रोडक्टरी लेवल का पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो क्लास में टीचर्स पता क्या बोलते हैं? क्लास में टीचर्स बोलते हैं कि बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन, मतलब कि इस लेवल से बताते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताना स्टार्ट करेंगे, और इंट्रोडक्टरी लेवल पे बहुत बेसिक लेवल। यानी कि बेसिक लेवल क्या, बिजनेस क्या है, अकाउंट्स क्या होते हैं, या सेल्स का क्या मतलब है, परचेज का क्या मतलब है, बच्चों वाली बातें हैं। वो बच्चों वाली बातें बेसिकली क्या है एक्चुअली, कि बच्चों वाली बातों का मतलब ये है कि बहुत बेसिक लेवल एबीसी पढ़ाते हैं आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेवल पे, समझ लो एसीसी का। राइट? अब वो जब आप समझते हैं चीजों को, तो आप इतना काबिल हो जाते हैं कि अगले एग्जाम्स, अगले लेवल्स में आपके लिए आसानी होती है। तो ये है ही, ये जो इंट्रोडक्टरी लेवल है, ये है ही उन लोगों के लिए जो एफएससी एफए के बाद आते हैं। राइट? अच्छा, आफ्टर बीबीए जुरेज ने पूछा कि एग्जामिशंस कितनी होंगी। देखें, बीबीए भी इसमें क्लासिफाई होता है, यानी कि बीबीए भी 13 और लेस में ही जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि बीबीए में आपको 12 एग्जाम्स बने 13, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, इट डिपेंड्स ऑन द ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन बीबीए में कोई स्पेशल सब्जेक्ट आपने पिक किया हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट देख के हम बता सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका मैं नंबर आपको दूंगा, अपना नंबर दूंगा, तो उसमें बाद में हम डीलिंग देख लेंगे क्या क्या एग्जामिशन आपको मिल सकती है, या उसमें जो भी एक प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको कितने एग्जाम्स देने हैं।
यहां तक सबको क्लियर है? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, एक मरतबा जरा यस लिख दो सब, ताकि मुझे भी मेंटली हो कि तुम लोग सुन रहे हो भाई, सो नहीं रहे। यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो एक मरतबा। यहां तक क्लियर है तो एक मरतबा बच्चों यस लिख दो। ओके। सबने नहीं बोला, सबने बताना है, सबने, जिसको क्लियर नहीं है उसको मैं समझूंगा नहीं है, यस लिखोगे तो तभी क्लियर होगा, तभी क्लियर होगा मुझे कि तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा भाई, अब हम आने लगे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि ये 3.5 साल, 3 से 4 साल का है। जिसने आई कॉम में आना है उसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जिसने बीबीए, बीएससी, बी कॉम, एम कॉम, एमसी, एमबीए जिसके बाद भी आना है उसका मजीद टाइम भी कम हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन एग्जाम्स। ये हमारा एक सेशन, एक आइडिया होगा कि मैक्सिमम भी एसीसी में 3 से 4 साल लगते हैं, जो कि मैट्रिक या इंटर के बाद लगते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे वो है कोर्स डिटेल्स। हम देखने लगे हैं कोर्स डिटेल्स। एसीसीए में ना, एसीसीए में टोटल टोटल समझ लो कि 3 लेवल्स हैं। एसीसीए के 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल कहलाता है फाउंडेशन लेवल। पहला लेवल कहलाता है फाउंडेशन लेवल। दूसरा लेवल कहलाता है स्किल्स लेवल। यहां मैं लिख रहा हूं स्किल्स लेवल। और तीसरा लेवल कहलाता है प्रोफेशनल्स लेवल, प्रो लेवल। एसीसी में कितने लेवल्स हो गए? 3। फाउंडेशन, स्किल्स और प्रोफेशनल्स। अच्छा, पहले हम समझते हैं स्टार्टिंग को फाउंडेशन लेवल को। फाउंडेशन लेवल में मैंने आगे मजीद आपको 2 लेवल्स बताए हुए हैं, एक इंट्रोडक्टरी और एक नॉलेज। यानी मतलब ये हुआ कि ये जो इंट्रोडक्टरी लेवल है और ये नॉलेज लेवल है, असल में ये फाउंडेशन का पार्ट है, ये फाउंडेशन लेवल का पार्ट है। इंट्रोडक्टरी लेवल और नॉलेज लेवल बेसिकली ये फाउंडेशन लेवल का पार्ट है। और फाउंडेशन लेवल में उस लिहाज से हमारे पास कितने एग्जाम्स बन गए? 7 एग्जाम्स बन गए, 4 और 3। 4 हमारे इंट्रोडक्टरी हैं, 3 हमारे नॉलेज लेवल में हैं। टोटल बन गए 7 एग्जाम्स। अच्छा, ये पूरा फाउंडेशन लेवल ऑब्वियसली मैट्रिक के स्टूडेंट को करना है, इंटर के स्टूडेंट को करना है। बस एक्सेप्शन ये है, जो आईकॉम का स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली उसको जो 2 पेपर्स कम होंगे उसको 7 की जगह 5 एग्जाम्स करने हैं, 7 में से 5। 7 में से 5 करने हैं, क्योंकि 2 एग्जाम तो 2 देने नहीं है आईकॉम के लिए। फाउंडेशन लेवल पे 5 एग्जाम्स हैं आउट ऑफ 7। बेसिकली वो जो 2 पेपर्स कम होते हैं वो फाउंडेशन लेवल के कम होते हैं एक आईकॉम के स्टूडेंट के लिए। अच्छा, अब यहां पे एक मैं बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से समझना ताकि एक बात क्लियर हो जाए। ये मैंने मैट्रिक और इंटर का बता दिया। मैट्रिक और इंटर के बाद पूरे 17 एग्जाम्स, उसको फाउंडेशन के 7 एग्जाम्स 4 और 3 यानी कि इंट्रोडक्टरी लेवल और नॉलेज लेवल देना होता है। लेकिन एक बच्चा जो बीएससी के बाद आ रहा है, एक बच्चा जो बीबीए के बाद आ रहा है, एक बच्चा जो एमएससी, एमकॉम, एमबीए इसके बाद आ रहा है, उसको डायरेक्टली इस नॉलेज लेवल से स्टार्ट करना होता है, ये वाला लेवल से स्टार्ट करना होता है एक बच्चे को। तभी मैंने आपको क्या बोला कि जो बीएससी, बीबीए, बीकॉम, एमबीए सारे हैं ना, ये 13 एग्जाम्स देंगे और लेस, यानी इसमें से भी कुछ कम दे सकते हैं बेस्ड अपॉन एग्जाम्शंस, कितनी एग्जाम्शंस मिल रही हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर बीएससी का बच्चा एग्जाम देगा वो 13 देगा, और उसके लिए इंट्रोडक्टरी लेवल नहीं है। बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, बीबीए वाले स्टूडेंट के लिए इंट्रोडक्टरी लेवल नहीं है, यानी 4 एग्जाम्स टोटली वो एग्जाम है, उसमें आना ही नहीं है उसने, उसका ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, बात रह गई मैट्रिक इंटर की, चाहे वो आईकॉम है चाहे जो मर्जी, उसको इंट्रोडक्टरी लेवल के थ्रू ही आना है। उसको इंट्रोडक्टरी लेवल के थ्रू ही आना है, वो इंट्रोडक्टरी लेवल के थ्रू 4 एग्जाम्स देगा, या आईकॉम वाला इंट्रोडक्टरी में 4 में से 2 यानी कि एग्जाम हो जाएंगे, बाकी एग्जाम देगा। तो फाउंडेशन लेवल पे मैक्सिमम 7 एग्जाम्स लेने हैं मैट्रिक और इंटर वाले ने, आईकॉम वाले ने 5 एग्जाम्स। और जो बैचलर्स या उससे ऊपर यानी एमएस के बाद आ रहा है उसको इंट्रोडक्टरी 4 एग्जाम्स देने नहीं है, वो डायरेक्ट नॉलेज लेवल से स्टार्ट करेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा सर सीए का स्टूडेंट के कितने एग्जामेशन होगा? फर्स्ट 4 हो जाएंगे एएफसी करने के बाद। हाँ, ये मैं बता दूं, एएफसी जब सीए में था, अब जो पीआरसी है इसकी बेस पे वो जो पहले 4 पेपर्स है ना इंट्रोडक्टरी, वो एग्जाम हो जाएंगे, वो नहीं देने होंगे, वो डायरेक्ट नॉलेज लेवल से स्टार्ट करेगा। वो डायरेक्ट नॉलेज लेवल से स्टार्ट करेगा, सही है, उसको वो पहले 4 एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक मैं, ये सब तो मैंने बता दिया, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे और भी डिस्कस कर देता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ओ लेवल्स या ए लेवल्स वाला बैठा हुआ है,
ओ लेवल्स या ए लेवल्स वाला बैठा हुआ है अगर कोई स्टूडेंट, तो ए लेवल का स्टूडेंट, ओ लेवल का स्टूडेंट तो ऑब्वियसली सारे एग्जाम देगा, यानी कि 17 एग्जाम देगा, उसके लिए वही फाउंडेशन और फिर प्रॉपर सारा सिस्टम होगा। ए लेवल के एग्जाम के लिए भी इंट्रोडक्टरी लेवल नहीं है, यानी कि इंट्रोडक्टरी लेवल नहीं का मतलब इसके भी 13 एग्जाम्स होंगे। यानी कि समझ ये आती है, अब हर कोई बच्चा जो जो आपकी पुरानी फील्ड है ना, आपसे मैंने इसीलिए पूछा था, एक रजिस्टर पकड़ो और अपने मुताबिक लिखते जाओ। मैट्रिक में हो टोटल 17 एग्जाम्स, इंटरमीडिएट में आईकॉम के अलावा किसी में हो टोटल 17 एग्जाम्स, आईकॉम के बात कर रहे हो 15 एग्जाम्स, ओ लेवल्स के बात कर रहे हो टोटल 17 एग्जाम्स, ए लेवल की बात कर रहे हो 13 एग्जाम्स, यानी पहला इंट्रोडक्टरी लेवल नहीं है। और बीएससी बीबीए बीकॉम ये बैचलर्स वगैरह जब उससे ऊपर किसी भी फील्ड की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम 13, और बेस्ड अपॉन एग्जाम्शन ये 13 से 12 11 10 9 जितने भी हो सकते हैं उसके लिए एग्जाम्शन के लिए भाई को बाद में कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा सारा कि किस तरह उस चीज के बारे में पता करना है। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है यहां तक तो एक दफा कंफर्म यस लिख दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्लियर है तो यस लिख दो ताकि मुझे आइडिया रहे कि आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो, मैं नहीं चल रहा आगे बेटा जब तक तुमने यस ना लिखा, जब तक तुमने कंफर्म ना किया तो मैं नहीं लिख सकता। हाउ टू नो कि आप सुटेबल, ये नहीं सब कह रहे हैं कि ये चीज, बड़ा मजे का क्वेश्चन आया है, बड़ा मजे का क्वेश्चन आया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके लिए सुटेबल हैं, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि हम आप मेडिकल फील्ड से हो तो आप इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करोगे। ये जिसने भी कहा है सही बोला है कि आपको सबसे पहले ये जज करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। एसीसीए अगर कोई, दो से तीन बातें मैं बताने लगा हूं, अगर तुम एसीसीए इसलिए चूज कर रहे हो कि ये 3 साढ़े 3 साल का इसलिए कर लूं, तो तुम सही नहीं कर रहे। हालांकि इसके अंदर ये पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसलिए कर रहे हो कि जल्दी हो जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए कर रहे हो कि अभी मैं इसमें बताऊंगा एंट्री लेवल पे ना, अभी मैं जब मेरिट की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें कोई भी मेरिट नहीं होता, आप जब मर्जी स्टार्ट करो, जितने मर्जी मार्क्स आपकी पिछले फील्ड में आप कर सकते हो। जब मैं ये, अगर आप इसलिए कह रहे हो कि इसमें मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंट्री टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, उस टेंशन में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर आप इसलिए कह रहे हो कि आपके कोई ताया चाचा कजन ने कोई एसीसी किया था और वो बड़ा अच्छा दुबई में बैठ के कमा रहा है और उन्होंने कहा मैं उनसे बड़ा मोटिवेट हूं, बस मैं वो करना चाह रहा हूं, फिर भी ये आपके लिए नहीं है। एसीसी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंट्स का, जो बिजनेस का इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका दिल साइंसेज में नहीं बल्कि अकाउंट्स में ज्यादा समझ, यानी कि सोचते हैं तो फील एक होती है ना, केक उठती है यार मुझे ये चीज पढ़नी है यार, मैं ये करूंगा, ये उनके लिए है। अच्छा, और दूसरी साइड पे एक स्टूडेंट जिसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि उसको नहीं पता कि मेरी ये फील्ड है, लेकिन जब वो आता है तो उसको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो तो तभी पता चलेगा जब वो एसीसी में आएगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो आके इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, उनको जब चीज़ें पता चलती हैं, एक्सपोजर होता है तो वो कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो आते हैं और वो जो है ना प्रॉपर सोच के आते हैं कि हमने अकाउंट्स की फील्ड करनी है, बिजनेस को समझना है, तो वो करते हैं वो भी। अगर आप ये करो कि आपको चीज़ों का इतना वो है ही नहीं, मतलब कि समझ लो कि आप बस इस बेस पे कर रहे हो कि यार मेरी बस इसमें बस मैं घर वालों से बच जो मेरे मार्क्स का मैं इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो फिर फायदा नहीं है इसी से। मैंने कहा इंटरेस्ट डेवलप जरूर करें, लेकिन अगर आपको लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि यार मुझे ये फील्ड समझ आ रही है, मुझे इसके सब्जेक्ट्स, मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल रहा है, बिजनेस के बारे में पढ़ने का शौक है, तो आपके लिए बेस्ट फील्ड है। उस केस में फिर अगर कोई भी कुछ भी बोले, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, किसी ने ना हैंड रेस किया हुआ है यहाँ पे। जी हाफिज उमर साहब, आपने क्या पूछना है? जरा क्वेश्चन है तो पूछ लें, कुछ पूछना है या वैसे ही बस अपनी गलती से कर दिया हाथ? देखो सर। जी जी बोले। अच्छा सर, मैंने एम कॉम किया हुआ है, तो मेरा 5 से 6 साल का तजर्बा भी है अकाउंट्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड में। तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन कराई थी बिफोर अ ईयर। तो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई एम डिसकंटिन्यू। तो लेकिन जो है ना, मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि मुझे 9 पेपर का उन्होंने दिया था कि 9 पेपर शेड्यूल के मुताबिक एसीसीए ने दिए थे। अब उसको किस तरह कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि काफ़ी गैप हो गए। 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराई थी, उसका क्या तरीक़ेकार है?
सबसे पहले आप एसीसी को मेल करेंगे। एसीसी को मेल करने के बाद आप उन्हें ये बोलेंगे, उस पर मेल में ये बोलेंगे आपके क्या कहते हैं, मैंने कंटिन्यू करना है तो मेरा अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर तो आपका अकाउंट उन्होंने ब्लॉक ना किया हुआ तो फिर तो बेस्ट है, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिंपल। अगर ब्लॉक किया हुआ तो आपको री रजिस्ट्रेशन करनी होगी, वो मैं बताता हूँ, अभी आगे बताऊंगा कि री रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। उसके बाद जितने भी पेपर्स आपको देने हैं, जो भी आपके एग्जामेशन वगैरह क्लेम होने के बाद जो जितने भी पेपर्स आपको देने हैं, उसकी आप नॉर्मल तैयारी करें। और कमिंग अटेम्प्ट जैसे मार्च अटेम्प्ट आ रही है, उसमें आप पेपर वगैरह देना शुरू करें। मतलब ये आपके तो एमकॉम के बाद पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे काफ़ी। तो जितने फिर उसकी तैयारी, आपने क्लासेस लेनी है, आप क्लासेस जहाँ मर्जी से प्लान कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो, या प्री रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हैं अगर फिजिकल मैनेज नहीं कर सकते। अगर फिजिकल मैनेज कर सकते हो, आपको प्रेफर उसको करें, तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो सिंपल एसीसी को आपने बोल के आपको, आपने सिंपल एंट्री करनी है वापसी, और पढ़ना स्टार्ट करना है, और कमिंग अटेम्प्ट में पेपर फी दे के, एग्जाम फी दे के एग्जाम देना है, सिंपल। ठीक है। इसमें सर एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो मैंने ईमेल रजिस्टर की थी ना, यानी वो स्पेशली ईमेल मैंने ACCA के लिए बनाई थी ताकि मुझे उधर ही उसका शो होता रहे। लेकिन वो 1 साल हो गया तकरीबन, वो उसकी जो ईमेल वगैरह है ना वो मुझे स्किप हो गई थी मेरे जहन से। तो ECCA को मैंने ईमेल तो की है अदर से, ईमेल से, लेकिन वो उस तरीके से रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं आया। तो यानी अब आप वो फिर इस तरह करें, मैं बताता हूँ, आप इस तरह करें, आपने ऑब्वियसली आईडी कार्ड या इस टाइप की कोई चीज CNAC दिया होगा, या कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली प्रोवाइड किया होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। आप ACCA के ना UK का नंबर लेके ना गूगल से डायरेक्ट कॉल कर लें उनको, और अपना सारा केस डिस्कस कर लें। बहुत चांसेस हैं कि वो चले करेंगे। ठीक है। चले ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह करके फिर आपके रब्ते करूँगा। जी जी जरूर। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे इस लेवल पे स्किल, ACC की लेवल्स वगैरह पे, लेवल्स पे हमारी बात हो गई। अब हम जाने लगे हैं टूवर्ड्स कि ये जितने भी लेवल्स हैं, इसमें हमारी कॉस्ट यानी हमारी फी क्या लगेगी, हमारी अपनी फीस क्या लगेगी, उस पे हम बात करने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए फी स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ACCA में ना जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, उसमें दो किस्म की फी होंगी। एक होगी वो फी जहां आप पढ़ रहे हो, यानी कि उसे हम बोलेंगे ट्यूशन फी। ट्यूशन फी डिपेंड करता है, अगर आप किसी फिजिकल कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो तो वहाँ फिजिकल उनको पे करोगे, उनकी जो नॉर्मल फी है। अगर आप कहीं ऑनलाइन या प्री रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह देख रहे हो तो उस तरह के कॉलेजेस में आप क्या कहते हैं, पे करोगे, और आप उनसे सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज लोगे। अब ACCA में बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि अगर हम एक मरतबा फिजिकल में आ गए, हम ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं कर सकते, या एक मरतबा ऑनलाइन में आ गए फिजिकल में शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें एग्जाम टू एग्जाम भी टीचर्स या इदारा या अपना मोड ऑफ लर्निंग फिजिकल या ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसी में, ये भी मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में बताऊंगा ये बात, कि इसमें ये है कि आप चाहे स्टार्टिंग के 4 पेपर्स ऑनलाइन करके फिजिकल में शिफ्ट कर दो, चाहे स्टार्टिंग के 4 पेपर फिजिकल में पढ़ के ऑनलाइन पे शिफ्ट, इट्स अप टू यू, जिस तरह आप तैयारी करना चाहते हो। तो ये वो फी है जो जहां से अपने सर्विसेज, समझ लो कि एक आप इदारे को फी पे करते हो लेक्चर्स लेने के लिए या क्लासेस लेने के लिए, ये उस फी की बात हो रही है। इस फी का ACC से कोई लिंक नहीं है, यानी ये फी ACC को नहीं जाएगी, ये फी टोटली सोनली इदारे को जाएगी। ठीक है। अच्छा, ट्यूशन फी, हम अपने इंस्टीट्यूट की, मैं अपने इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फी और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसको मैं बताता हूँ कि कितनी फी है। पहले हम बात करते हैं एग्जाम फी की। अब हर एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम फी सबमिट करनी होती है। ट्यूशन फी आपने देखिए पढ़ लिया, तैयारी कर लिया, अब एग्जाम देना, एग्जाम फी की बात कर रहे हैं। ACC की जो एग्जाम फी है, वो MA1 FA1, यानी MA1 FA1 अब क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमने अभी देखा कि इंट्रोडक्टरी लेवल में 4 एग्जाम्स होती है, तो मैं यहां पे बता दूं कि वो इंट्रोडक्टरी के पहले 4 एग्जाम्स हैं, MA1 और FA1। MA1 और FA1 और MA2 और FA2, ये 4 एग्जाम्स हैं। MA1 FA1 MA2 FA2, 4 एग्जाम्स आ गए इस उस इंट्रोडक्टरी लेवल में जो मैंने यहां पे बताए थे। यानी अभी हम फाउंडेशन की खिड़की के अंदर ही हैं। उसके बाद नॉलेज लेवल पे हमारे पास 3 एग्जाम्स हैं, जिसका नाम है FBT, FMA और FFA। असल में ना इसको हम F1, F2 और F3 भी बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम समझ लो FBT, FMA और FFA है। ये वो 3 एग्जाम्स हो गए जो मैंने आपको बताया था नॉलेज लेवल में। यानी यहां तक हमारा फाउंडेशन कंप्लीट है। नॉलेज लेवल जो है इसमें कितने एग्जाम्स हैं, 3 एग्जाम्स हैं। यानी ये दोनों मिला के हमारा जो पहला लेवल है फाउंडेशन, वो कंप्लीट हो गया 7 एग्जाम्स का। तो कितने पेपर, 7, MA1 FA1 MA2 FA2 FBT FMA और FFA। अच्छा, अब मैं अगर इनकी बात करूं, इन इन एग्जाम्स की, यहां तक की एग्जाम्स की बात करूं फाउंडेशन तक, ताकि आपको क्लियर हो लेवल बाय लेवल, इनकी बात करूं, तो इसमें एग्जाम फी
आपको इंस्टीट्यूट बताएगा, और वो फी क्या बताएगा, इट वेरीज। वेरीज क्या मतलब कि इसमें ना आएगी पाउंड में फीस। यानी आप इदारे में जाओगे, वो बोलेगा इतने पाउंड फी है, बोलते रुपीज में ही है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 85 से लेके 15 पाउंड्स तक है पर एग्जाम। यानी मैं इस तरह समझा सकता हूं कि जो पहला लेवल है MA1 FA1, वो तकरीबन 85 है। तकरीबन क्यों बोल रहा हूँ, कोई इदारा आपको 87 पाउंड भी बोल सकता है, कोई 83 भी बोल सकता है, तो लगभग 2-4 पाउंड ऊपर नीचे चलता है। मुख्तलिफ इदारे में मुख्तलिफ इसमें 2-4 पाउंड ऊपर नीचे फी चार्ज करते हैं। अच्छा, वो आपको शिफ्ट करके बताएंगे। जैसे इस वक्त अगर पाउंड, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस वक्त अगर पाउंड चल रहा है 370 का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे भी आज का रेट पता नहीं है, ठीक है, इंटू 85, तो ये बन रही है 31,450। कुछ इसमें टैक्स भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल पेमेंट जानी होती है, तो इस पर अगर हम टैक्स निकालें तो तकरीबन 1.2 करके तकरीबन 36,000 पर सब्जेक्ट, तकरीबन तकरीबन मैं बता रहा हूँ कि 36,000 पर सब्जेक्ट फी है एक पेपर की, MA1 की। अच्छा, ये 85 पाउंड वाले पेपर की बात की है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, MA2 FA2, यही फी आपकी 100 पाउंड पर पेपर हो जाएगी। और FBT FM FFA में तकरीबन 115, 110 से 115 चार्ज कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो आपके पास जो ये तीन लेवल्स हैं, MA1 FA1, MA2 FA2, और FBT FMA और FFA, इन तीन लेवल्स की ट्यूशन फी 85 पाउंड से 115 पाउंड के दरमियान वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट। 2-4 पाउंड ऊपर नीचे वो कर देते हैं। वो जब आप विजिट करेंगे एग्जाम फी के लिए तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल की, F4। उसके बाद मैंने F5 से F9 इकट्ठा लिखा है। उसकी रीजन ये है क्योंकि F4 एक उसकी फी थोड़ी डिफरेंट है, और F5 से F9 बेसिकली, ये बेसिकली टोटल जो स्किल्स लेवल, जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉलेज लेवल के बाद हमने हमारा सेकंड लेवल क्या आता है, स्किल्स लेवल। नॉलेज लेवल जो 7 एग्जाम्स फाउंडेशन की पूरे करने के बाद हमारा जो स्किल्स लेवल है, अब मैं साथ साथ ये भी गाइड करूँ, साथ साथ वहां बताऊंगा। इसमें टोटल हमारे पास है 6 एग्जाम्स। तो 4 पहले थे, 3 ये थे, ये हमने इसकी फी स्ट्रक्चर, एग्जाम फी देख ली। अब स्किल्स लेवल के हमारे पास है 6 एग्जाम्स। स्किल्स लेवल के 6 एग्जाम्स हैं, इस पे हम बात करने लगे हैं। वो 6 एग्जाम्स कौन से हैं, एक हो गया F4, और 5 हो गए F5 से F9। एग्जाम की स्ट्रक्चर क्या है, नाम क्या है, सारा बताऊंगा। अभी सिर्फ मतलब फी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। F4, उसके बाद F5 से F9, टोटल 6 एग्जाम्स हो गए। यानी अब हम स्किल्स लेवल के 6 एग्जाम्स की फी स्ट्रक्चर को देखने लगे हैं। अगर इसकी F4 की बात की जाए, F4 की बात की जाए तो इसकी जो फी चल रही है वो तकरीबन तकरीबन आई थिंक सो 120 पाउंड्स के पास पास चल रही है पर सब्जेक्ट। यानी कि ये लगभग, अगर मैं आइडिया दूं आपको, तो 270 के हिसाब से मेरा आइडिया यही है कि 120 × 200, 370 सही। तो तकरीबन तकरीबन ये आपकी 48,000 पर सब्जेक्ट, तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपसे 47, 49, 50 चार्ज करे, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे ये चलता है इसमें, क्योंकि ये पेपर जिस तरह के हैं जिसमें इदारा आपको, आप इदारे को फी दे सकते हो, आप खुद पे नहीं कर सकते। ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन 120 पाउंड चल रही है। इसमें 1-2 पाउंड ऊपर नीचे होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि एग्जाम फी, लेकिन 121 इस तरह कुछ है इसकी फीस। लेकिन आप आइडिया रखो कि आपकी जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन एक 48,000 से 50,000 की रेंज में होगी। F4 की फी की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वंस यू आर डन विद F4, उसके बाद आता है F5 से F9, ये 5 एग्जाम्स। इसकी फी बताने से पहले एक छोटा पॉइंट मैं आपको बता दूं। ये जो पहला लेवल मैंने आपको बताया था, इसमें थे 7 एग्जाम्स, अगर आपको याद हो, फाउंडेशन लेवल पे। फिर मैंने आपको बताया F4 स्किल्स लेवल का पहला एग्जाम, टोटल ये कितने हो गए, 7 बोले टोटल, और एक ये 8 एग्जाम्स ऐसे हैं ACCA में। यानी मैं साइड पे लिख देता हूं कि AFD मतलब ACCA फाउंडेशन डिप्लोमा, जिसमें हमने 7 एग्जाम्स देखे, और स्किल्स का पहला पेपर F4। ये 8 एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि जिनकी डेट्स हर महीने आती हैं। हर महीने इसकी इदारे में डेट आती हैं, और ये एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो, पूरे साल इनकी डेट्स आ रही होती हैं। यानी कि मैंने FA1 MA1 पढ़ना स्टार्ट किया, 2 महीने पढ़ा, तैयारी पूरी हो गई। मैंने देखा, मैंने सोचा मैंने पेपर देना है, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में गया। हालांकि चाहे मैंने ऑनलाइन पढ़ा या फिजिकल पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, तैयारी हो गई मेरी।
तैयारी का मोड कोई भी था, ये मैटर नहीं करता, 2 महीने में पढ़ा, 3 महीने में पढ़ा, ये मैटर नहीं करता। इदारा तो अपने मुताबिक लेके चलेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन या प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड आपके मुताबिक होगी। कोई 2 महीने में करे, कोई 3 महीने में। आपकी तैयारी हो गई, आपने इदारे में गए, आपने कहा मुझे ये पेपर देना है, वो कहेंगे ठीक है एग्जाम फी लाओ। आप ये भी एग्जाम फी जो भी 85 से 115 की रेंज में एग्जाम फी है वो आप पे करोगे। जब आप पे करोगे, आपका पेपर वो बुक कर देंगे, आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में, जो भी डेट आ रही होगी वो आपको असाइन कर देंगे कि आप आगे पेपर दे दें। ये पहले 8 एग्जाम्स ऐसे हैं एससीसी के जिनके एक पेपर, जिनकी जो डेट्स हैं हर महीने आती हैं, और इनकी जो अमाउंट है ये आप खुद पे नहीं कर सकते, ये आपको इदारे को ही पे करनी है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जो आपकी एग्जाम फी है वो आप खुद भी पे कर सकते हो, यहां तक नहीं कर सकते। मुझे बताओ, पहले ये जो 8 एग्जाम्स है यहां तक कोई क्वेरी है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले 8 एग्जाम, F4 तक की बात कर रहा हूं, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है, चैट बॉक्स ओपन है, पूछ लो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अगले पेपर्स की, जो कि F5 से F9, ये 5 एग्जाम्स हैं, इनकी एग्जाम फी की बात करने जा रहे हैं। मेरे पास कोई क्वेश्चन आया नहीं था। अच्छा, पर सब्जेक्ट है या फुल लेवल? नहीं नहीं, ये पर सब्जेक्ट है। ये 85 से 115 पर सब्जेक्ट है। ACCA में जो एग्जाम फी है ये आपकी एक ज्यादा फी है, यानी कि इसकी जो रकम है ये ज्यादा है। मतलब ऑन एन एवरेज जब मैं टोटल करूंगा तो ऑन एन एवरेज आपके पूरे ACCA में 7 से 8 लाख रुपए सिर्फ एग्जाम फी बन रही होगी। ट्यूशन फी इतनी नहीं होती जितनी आपकी एग्जाम फी है, क्योंकि पाउंड्स में जानी होती है, इसकी एग्जाम फी ज्यादा है। यही इसके कॉन्स में आता है कि ये एज कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानी जैसे CA फील्ड है, उनकी एग्जाम फी के मुकाबले ज्यादा है। एग्जाम फी जो देनी है वो पाउंड्स में, इस वजह से। अच्छा, अब F5 से F9 की बात की जाए तो ये फी जो आपकी चल रही है वो है £139 पर सब्जेक्ट। तभी मैंने यहां पे भी लिखा था ये पर सब्जेक्ट है, ये टोटल नहीं है, पर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था। और ये F5 से F9 जो है 139 पर सब्जेक्ट है। यानी कि एक सब्जेक्ट दो देने होंगे तो ऑब्वियसली डबल, यानी कि जो भी आपने प्लान किया होगा, एक या दो नॉर्मली स्टूडेंट इस लेवल पे देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा फाउंडेशन लेवल पूरा हो गया, 4 और 3 एग्जाम्स, इंट्रोडक्टरी और नॉलेज, तीन, ये 7 एग्जाम्स। फिर उसके बाद आप स्किल्स में चले गए, 6 एग्जाम्स हो दिए। उसके बाद लास्ट पे प्रोफेशनल्स लेवल है, जिसमें आपके पास 4 एग्जाम्स हैं। 4 एग्जाम्स हैं। इन 4 एग्जाम्स की मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बता दूं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गेम है। 4 एग्जाम्स कौन कौन से हैं? SBL और SBR। SBL और SBR, ये जो SBL और SBR है ये आपको कंफर्म देने ही देने हैं, यानी मैंडेटरी एग्जाम्स हैं ये। और इसके अलावा जो मैंने टोटल 4 लिखे, दो ये हो गए। इसके अलावा आपके पास ना 4 एग्जाम्स की मजीद लिस्ट है, यानी कि आप 4 एग्जाम्स हैं: AFM, APM, ATX और ट्रिपल ए। इसमें ACC आपको ऑप्शन देता है कि आप इनमें से दो करेंगे आउट ऑफ 4, यानी ये दो कंफर्म देने हैं, ये मैंडेटरी हैं, और ये ऑप्शनल हैं, यानी दो ये और दो इनमें से। टोटल कितने हो गए? 4 एग्जाम्स हो गए, दो मैंडेटरी और दो आपने जो देने हैं वो आउट ऑफ 4 देने हैं। ये आपकी मर्जी होती है, जो आप सिलेक्ट करना चाहो आप सिलेक्ट करके पेपर दे सकते हो, इसमें ACC आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2027 की जो मैंने आपको बात बताई थी, सितंबर में ACC चेंज हो रहा है, वहां पे ये प्रोफेशनल्स में हमारे 4 की जगह 3 एग्जाम्स रह जाएंगे, जिसमें हमारे पास ऑप्शनल में 5 में से एक एग्जाम देना होगा।
मैंडेटरी वाले तो दो देने होंगे, लेकिन ऑप्शनल में एक रह जाएगा। ये बाद में जब सिलेबस चेंज होगा या कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे तब की बात है, उसको भी ऊपर भी मैं डिस्कशन प्रॉपर करूंगा। लेकिन अभी समझ लो कि चार एग्जाम जिसके हो गए, तभी मैंने यहाँ लिखा है कि एसबीएल और एसबीआर हमारे पास कंफर्म है, प्लस टू ऑप्शनल पेपर्स आउट ऑफ फोर। अगर हम इनकी फी की बात करें तो प्रोफेशनल की फी इस वक्त जो चल रही है वो पर सब्जेक्ट चल रही है 175 पर सब्जेक्ट। 175 पर सब्जेक्ट हमारी चल रही है, यानी चार एग्जाम्स है तो हर एग्जाम की 175 चल रही है। तो ये जितनी भी फीस स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं अभी तक आपको, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपी में, अगर आप पाकिस्तानी रुपी में एज पर टुडे रेट करो तो ऑलमोस्ट ये 7 लाख से 8.5 लाख की रेंज में सिर्फ एसीसीए की एग्जाम फी है। अच्छा, ये अब ऐसा नहीं है कि आपने 7 लाख, 8.5 लाख, 8 लाख आज ही पे कर देने हैं। ऑब्वियसली जब जब आपने एग्जाम देना है, और ये ओवर द 3 इयर्स, ओवर द 4 इयर्स पूरी क्वालिफिकेशन की कॉस्ट बता रहा हूँ एग्जाम फी में। जैसे कि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएससी करते हैं तो अगर आप 15 लाख या 20 लाख रुपए पूरी क्या कहते हैं फील्ड का पे कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो टू मच, राइट। एसीसी भी इसी तरह है, पूरे मैं फील्ड की बता रहा हूँ। ओवर द टाइम ऑब्वियसली पहले साल ही आपको ये सारा पे नहीं कर देना, आपने ओवर द टाइम दो पेपर्स देने तो सिर्फ दो पेपर्स की फी देनी है, इस तरह है। अच्छा, यहाँ तक मैंने एग्जाम फी बता दी। एग्जाम फी जो है वो अभी हर साल अगर कोई इंक्रीज आता है या कोई चेंजेस आती है तो एसीसी अपडेट कर देता है। आज के मुताबिक यही है, और जो भी पाउंड का रेट चल रहा होता है उसके मुताबिक हम एग्जाम फी पे करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूशन फी पे। ट्यूशन फी का क्या सिनेरियो है, इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसकी ट्यूशन फी चार्ज की जाती है, यानी वो आपसे ट्यूशन फी अपने मुताबिक लेते हैं। अब हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है, हम प्री रिकॉर्डेड सेशंस, अकाउंटेंसी हब पे प्री रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करते हैं, और कभी कभार हम ऑनलाइन लाइव बैच की तरफ भी जाते हैं, यानी कि टोटली लाइव बैच होता है। लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ही रहते हैं। जब लाइव होता है अपडेट आपको आ जाती है, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी में शामिल होते हो और आपको पता होता है उस चीज़ का। अच्छा, अब अगर बात करें हम इसकी प्रॉपर फी डिटेल्स की, तो अगर मैं आपको बताऊं तो MA1 FA1 का जो हम चार्ज कर रहे हैं, नॉर्मली 6,000 पर सब्जेक्ट चार्ज कर रहे हैं। और हम लोग इस पूरे सेशन का, जो कि 90 डेज का सेशन देते हैं हम, पूरे सेशन का, जिसमें लेक्चर्स, प्रैक्टिस, टेस्ट, मॉक्स, ये सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, यानी कि कंप्लीट बैच की बता रहा हूँ। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या शामिल होता है, लेकिन इसमें कंप्लीट सेशन यानी इसके अलावा कोई कोर्स नहीं होती। 6,000 पर सब्जेक्ट है MA1 FA1। और अगर आप दो सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 10,000 फॉर टू सब्जेक्ट्स, यानी MA1 FA1 दोनों के 10,000 90 दिनों के लिए पूरे सेशन की। जिस सेशन में सिर्फ लेक्चर्स नहीं है, पूरा सेशन है जिसमें हमारे सपोर्ट के लिए प्रैक्टिस, सपोर्ट के लिए टेस्ट्स, मॉक्स, इसके अलावा गाइडेंस, व्हाट्सएप। अगर बच्चा प्री रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है तो ऑब्वियसली उसको इशू आएगा इस चीज़ में, उसको इस चीज़ में इशू आएगा कि क्वेश्चन समझना है, उसके लिए प्रॉपर क्यूरी सपोर्ट वगैरह। और इसमें हम वीकली वन लाइव क्लास की ऑप्शन भी देते हैं कि अगर कहीं पे स्टूडेंट को ज़्यादा इशू आ रहा है तो हम वीकली वन लाइव क्लास दे दें। अच्छा, इसी तरह MA2 FA2 लेवल है, तो MA2 FA2 लेवल आपको तकरीबन पर सब्जेक्ट पड़ेगा 8,000 का। और अगर आप दो सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपको 12,000 में ये दो सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और ये जो फी रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज पर 2025-26 बता रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई वेरिएशंस या कोई बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस वक्त वेरिएशंस आ चुकी हों। अच्छा, उसके बाद FBT FMA और FFA, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं। इन तीन सब्जेक्ट्स में अगर कोई एक सब्जेक्ट हमसे लेता है तो 9,000 का पर सब्जेक्ट है। अगर कोई हमसे इसमें दो सब्जेक्ट्स लेता है तो 14,000 दो सब्जेक्ट्स का है। और अगर कोई हमसे तीन सब्जेक्ट्स ही लेता है इसमें तो 19,000 तीन सब्जेक्ट्स का है। यानी कि डिपेंड करता है एक स्टूडेंट किस कितने लेवल्स, कितने एग्जाम्स हमसे पढ़ना चाह रहा है। अब ये सारी जो फी स्ट्रक्चर है, ये ट्यूशन फी है जो कि अकाउंटेंसी हब के पास आएगी। इस फी का एसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। एसीसी का में आपने एग्जाम फी देनी है, ट्यूशन फी आपने इंस्टीट्यूट में पे करनी है। अच्छा, इंस्टीट्यूट में अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो ये फी है, लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट फी चार्ज करेंगे आपसे। डिपेंड्स ऑन कि आप फिजिकल पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली हाई फी होगी। इसमें वही फी जो हम यहाँ पे 6,000 पर सब्जेक्ट चार्ज करें, आपसे 20,000 पे पर सब्जेक्ट चार्ज करेंगे। डिपेंड्स ऑन फिजिकल, क्योंकि ऑब्वियसली रोज टीचर का आना एक इदारे में प्रॉपर सब कुछ, तो वो फी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ऑनलाइन सेशन। इसके बाद अगर हम F4 की बात करें, F4 में जो हम फी चार्ज करें वो 13,000 है।
F5 से F9 हम जो फी चार्ज कर रहे हैं वो 19,500 पर सब्जेक्ट है। और इसमें ये सारी फीस में डिस्काउंट्स पॉलिसी, स्कॉलरशिप पॉलिसीज अभी एडेड नहीं है। अगर आप डबल सब्जेक्ट लेते हैं, आपके एफएससी या बैक पे, या अच्छे मार्क्स हैं प्रीवियस सब्जेक्ट्स में, आप पूरा पैकेज हमसे परचेज करते हैं, तो इसमें उस लिहाज से डिस्काउंट्स हैं। वो उस तक कंप्लीट क्या कहते हैं, डिटेल के लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा मैनेजर का, आप उनसे पूछ सकते हैं। और प्रोफेशनल्स का जो हम चार्ज कर रहे हैं वो इस वक्त 24 to 25,000 पर सब्जेक्ट चार्ज कर रहे हैं। यानी कि 4 सब्जेक्ट्स पर सब्जेक्ट 25,000 है। ये फीस स्ट्रक्चर मैं दोबारा दोबारा दोहरा रहा हूं, ये हमारे इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिकली है, एज पर 2025-2026। अगर किसी और इंस्टीट्यूट में आप शिफ्ट करते हैं, मे बी दे आर चार्जिंग मोर और लेस, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी ऑफर वो आपको दे रहे हैं, क्या चीज उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, और ऑन एन एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था एग्जाम फी ऑलमोस्ट 7 से 8.5 लाख है। और ट्यूशन फी जो हम हमारे इंस्टीट्यूट की है वो ऑन एन एवरेज 3 लाख से 3.5 लाख के दरमियान है, एज पर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर यहां से देखें, एज पर रिकॉर्डेड लेक्चर 3 लाख, 3 लाख तकरीबन इतनी है। 3.5 लाख तक भी मुश्किल है, अगर हम इसको ऐड भी करें, बाद में ऐड कर लेना इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। लेकिन 3 लाख से 3.5 लाख की एक एवरेज है ट्यूशन फी। यानी कि टोटल एसीसी उस लिहाज से आपका कहाँ चला गया, 11 से 12 लाख तक चला गया आपका एसीसीए। ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूशन फी किसी और इंस्टीट्यूट में आप जहाँ पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फी ज्यादा है, तो उसमें आपको ये ट्यूशन फी 5 लाख की पड़े या 6 लाख की पड़े, इट डिपेंड्स टोटली डिपेंड्स कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। उस लिहाज से आप अपनी फी को समझ लो कि यही एसीसी आपका 15 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन विच मोड ऑफ लर्निंग यू आर टेकिंग। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, यहां तक इस फीस स्ट्रक्चर में, या इस यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, ताकि फिर हम आगे मजीद इसके करियर पे, स्कोप पे बात करें। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ लें। क्लियर है तो एक दफा यस लिख दें। क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें। सर ये जो आपने लेवल बताए हैं सारे, इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है एसीजे की? कोई प्रोफेशनली इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट मैं होती है मैं या? वो बिल्कुल उसमें गाइडेंस देता हूँ। ये भी मैं एसीसी का ना एफिलिएशन तक ले जाऊँ पहले पूरा आपको, कि एफिलिएशन तक ये सीन है, आगे फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ उस पर। ठीक है, अभी मैं बताने लगा हूँ इसके फौरन बाद। ठीक है। ओके। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब अब हम बात करते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें कुछ अदर फी, यानी कि इसके अलावा कौन सी फी शामिल है सीसीए में। देखो, क्लियरली बताने का मकसद ये है ताकि आपके जेहन में हो कि हमें इस वक्त पे इतना पैसा अरेंज रखना है, फी अरेंज रखनी है, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। तो सबसे पहले एसीसीए अपनी एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन लेता है जो कि 45 पाउंड है। 45 पाउंड यानी वन टाइम आपको ये पे करनी होती है एसीसी स्टार्ट करने से पहले। वो आप जहाँ फिजिकल पढ़ रहे हैं वहां से करवा लें। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होना चाह रहे हो, हमसे पढ़ना चाह रहे हो, तो हम भी आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो मसला नहीं है। और एक एनुअल रजिस्ट्रेशन यानी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है जो एनुअली हर साल आपको पे करनी होती है। पहले साल होती है ये 58 पाउंड, और उसके बाद हर साल आज के मुताबिक ये होती है 139 पाउंड। यानी कि एनुअल रजिस्ट्रेशन या एनुअल सब्सक्रिप्शन एक ऐसी फी है जो आपको हर साल बाद एक पे करनी होगी। ये एसीसी आपसे चार्ज करता है, जो कि पहले साल, पहला ईयर में आपकी 58 और उसके बाद 139 पाउंड ईच ईयर आपको दिसंबर में शो हो जाएगी और आपको पे करनी होगी। इनिशियल रजिस्ट्रेशन 45 पाउंड और एनुअल रजिस्ट्रेशन 58 और 139 पाउंड। अच्छा, ये मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर बता दिया फी का कि एसीसी में आके आपको फी स्ट्रक्चर्स क्या है। तो यहाँ तक अगर ऊपर से हम देखें, यहाँ देखें, तो हमने यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको जरा बेहतर समझ आ जाए, यहाँ तक अगर हम देखें तो यहां तक हमारे 17 एग्जाम्स पूरे हो गए थे। अब इसके आगे कैरियर में क्या होता है, यानी आपने 17 एग्जाम्स पूरे कर लिए, यू आर डन विद एसीसी, यू आर प्रोवाइडेड विद सर्टिफिकेट ऑफ एसीसी एज एन एसीसी एफिलिएट। इसके बाद आपको मार्केट में जाके जॉब्स करनी है, ऑब्वियसली। अब सीए वाले स्टूडेंट के लिए, सीए को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसके साथ मिक्स ना करो इसको। सीए स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है कि वो पढ़ाई जब करे, तो जब पहली जॉब करे तो वो जॉब नहीं कर सकता, उसको इंटर्नशिप, जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, वो करने होते हैं 3.5 साल के। यानी वो इंटर्नशिप करेगा, आर्टिकल्स करेगा, तभी वो सीए क्वालिफाइड कहलाएगा। जबकि एसीसीए क्वालिफाइड सिर्फ एग्जाम के बाद कहला लेता है। यानी कि एसीसीए क्वालिफाइड एक वो स्टूडेंट है जिसने 17 एग्जाम निकालने में, वो क्वालिफाइड कहलाएगा, क्वालिफाइड कहलाएगा या एफिलिएट कहलाएगा। अच्छा,
अब आपके पास यहाँ पे आगे 3 साल का एक टाइम होता है, मतलब 3 साल आपको काम करना होता है। अब उसमें आप चाहे इंटर्नशिप करो, लेकिन इंटर्नशिप हम रेकमेंड क्यों नहीं करते? हम रेकमेंड इंटर्नशिप क्यों नहीं करते? बिकॉज इंटर्नशिप लो पेइंग होती है, उसमें सैलरी नहीं बल्कि स्टाइपेंड होता है, और वो बहुत नॉमिनल सी होता है, 25,000 30,000 रुपए। तो वो उसमें जो है स्टूडेंट मोटिवेट नहीं रह सकता इतनी अमाउंट में। ठीक है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप अगर इंटर्नशिप करनी है, कुछ सीखना है, तो आप 6 महीने तक काम कर लें। ये जरूरी नहीं कि आपने 3 साल जहां स्टार्ट किया 3 साल पूरे लगाने हैं। आप 6 महीने के लिए थोड़ा बहुत सीख लें, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आप शिफ्ट करें अपने आप को जॉब्स पे, यानी प्रॉपर किसी बिजनेस के अंडर जॉब्स, अकाउंटेंट, ऑडिटर, या फाइनेंस मैनेजर। यानी ऑब्वियसली स्टार्टिंग लेवल पे मैनेजर्स तो नहीं, ट्रेनिंग ही होंगे आप, लेकिन ओवर द टाइम जॉब्स वगैरह करें प्रॉपर बिजनेस के अंडर, यानी इंटर्नशिप की तरफ ना जाएं। अगर आप करना चाहते हैं 6 महीने करें, इससे ज्यादा मैं रेकमेंड करता हूँ ना करें, क्योंकि लो पेइंग है, आप जॉब पे जाके अच्छा कमाएं, और जितना आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करके जॉब्स वगैरह करें। तो ये 3 साल जो है मैंने क्यों लिखे पहले? जॉब तो हमने सारी जिंदगी करनी है। हम फौरन जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप के बगैर भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे में कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 3 साल वाली बात मैंने क्यों लिखी है? ये इसलिए लिखी है कि 3 साल जब आप जॉब कर लेंगे ना मार्केट में, जब आप 3 साल जॉब कर लेंगे ना मार्केट में, तो 3 साल के बाद एसीसीए आपको अपना मेंबर बना देगा। यू विल बी कॉल्ड एज एसीसीए मेंबर। यानी कि आपने एसीसीए किया और 3 साल का काम किया, तो आप एसीसीए मेंबर कहलाएंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ना एसीसीए में ऑब्वियसली बाद में आते हैं, या एसीसी के दौरान एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। आपके एसीसी के दौरान का एक्सपीरियंस जरा गौर से समझना। आपके एसीसी के दौरान का एक्सपीरियंस और एसीसी से पहले का एक्सपीरियंस भी इस एक्सपीरियंस में काउंट हो सकता है। यानी एक बच्चा जिसने एसीसी के दौरान 3 साल में पढ़ा भी और साथ जॉब भी की, लेकिन अकाउंट्स रिलेटेड, ये नहीं कि वो एडमिन में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में जॉब की है इन्हीं 3 सालों में, तो वो एफिलिएट होते साथ ही मेंबर कहलाएगा, क्योंकि उसने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। एसी से कहता है कोई मसला नहीं, एसी के दौरान एक्सपीरियंस लो, पहले भी हो, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स पहले अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, बीएससी करके, बीएससी अकाउंटिंग और बाद में एसी से स्टार्ट किया, तो वो पहले वाला 3 साल आप क्वालिफाई करवा सकते हो इस मेंबरशिप के लिए। तो ये सिनेरियो क्या है? मेंबरशिप का फायदा क्या होता है? जब आप एसी से मेंबर कहलाते हो, सो आपकी जॉब्स, आपकी प्रमोशन के चांसेस ज्यादा, आपको ग्रोथ के चांसेस ज्यादा, आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एसी से क्वालिफाइड या एफिलिएट। यहां तक और अगेन, ये 3 साल सिर्फ इस तरह ये नहीं समझना कि ये 3 साल अलहदा से कोई रिक्वायरमेंट, मतलब वो पहाड़ आपके ऊपर सर पे कोई लोड, ऐसा नहीं है। आप अगर ये मेंबरशिप ना भी मिलनी होती, सिंपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप एसी से क्वालिफाइड ही होते और मेंबरशिप ना भी होती, तो आपको काम तो करना ही था ना, जॉब तो करनी थी। तो जॉब आपको नॉर्मल करनी है, आप नॉर्मल जॉब करो और अपना जाके एक्सपीरियंस क्वालिफाई करवा के मेंबर अपने आप को कहलवा लो। यहां तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। कुछ पूछना है यहां तक तो बता दो, अभी मैं इससे आगे मजीद दो चार बातें जो डिस्कस करनी है। इतना डिटेल में बताने का एक मकसद है भाई, एक मरतबा समझ आ गई आप लोगों को। इसके बाद ये वीडियो अगर किसी की मिस हुई है या शेयर करनी है, दोबारा देखनी है, तो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट है वहां पे भी अपलोड करूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं ये वीडियो। कोई सर ये क्वेश्चन है? आफ्टर एसी से करके जो हमने कोई इसको फीस देनी होती है, जैसे जब हम कर रहे होते हैं उसमें हमने ईयरली फीस देनी है, सब्सक्रिप्शन करानी है। जब एसी से मेंबर बन जाते हैं या हाँ एसी से हाँ, कंप्लीट करते हैं एनुअल उसके बाद सब्सक्रिप्शन कोई की फीस? बात कर रहे हैं आप? जी जी। हाँ, एनुअल उसके बाद सब्सक्रिप्शन। कुछ देनी पड़ती है? बिल्कुल, एनुअल सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज है कि जब तक आप एसीसी के साथ लिंक है, इवन जॉब्स में, आपको सालाना फी देनी है। यानी आपने एसी से क्वालिफाई कर लिया, आपने एसी से क्वालिफाई कर लिया 2015 में फॉर एग्जांपल, अब आप 2025 में हैं, तो एसी से कहता है हर साल आप हमें अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करो। लेकिन 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 यहां पे एक बात है, जनरली जब आप किसी अकाउंट्स फील्ड में काम कर रहे होते हो या किसी भी जगह काम कर रहे होते हो, अकाउंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे, तो अगर आप एसी से क्वालिफाइड होते हो, तो जो आपका ओनर होता है ना, एम्प्लॉयर, वो आपकी फी दे रहा होता है जनरली। जनरली, या कभी कभार वो कहता है कि 50% आप दे दो, 50% मैं दे दूंगा। कभी कभार वो आपकी सैलरी को के अंदर एक पार्ट रख देता है कि यार ये सैलरी के अंदर ना हर महीने में 5,000 रुपये एडिशन है, साल बाद ये बनेगा 60,000 रुपये, जाके पे कर दो। तो इस तरह होता है कि इसमें ओनर जस्ट जिसके साथ आप काम कर रहे होते हो ना, वो आपकी हेल्प कर रहा होता है सब्सक्रिप्शन पे करने में। ये सिनेरियो जनरली होता है मार्केट में। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहां तक डिटेल्स आ गई, हमें फीस स्ट्रक्चर पता चल गया, ईयर्स पता चल गए, लेवल्स पता चल गए, यहां तक हमने एक बड़ा डिटेल देखा और अदर फी पता चल गई। यहां तक एक एंटायर नॉलेज तो हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा समझते हैं कि एसीसीए और ट्रेडिशनल बीएससी में क्या फर्क है।
एसीसीए और ट्रेडिशनल बीएससी, अगर हम बीएससी एमएससी वाली साइड पे जाते हैं तो क्या फर्क है? तो एसीसी मैंने आपको बताया कि 3 से 4 साल की रेंज का है, जबकि बीएससी के साथ एमएससी करोगे तो उस लेवल की जॉब मिलेगी वो 6 साल का है। तो टाइम लाइन देखा जाए तो एसीसी का बहुत बेस्ट है। स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो एसीसी चूंकि पूरी दुनिया में चल रहा है तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफिकेशन चल रही है। ये ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं जो लोकल स्टैंडर्ड्स पे है, जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स पे है। लोकल स्टैंडर्ड्स पे भी पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल कवर एंड ग्रो योर स्कोप, यानी कि आप किसी भी लैंड पे जाके कहीं पे भी जाके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें ना एसीसी में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एग्जाम, मैंने जैसे आपको बताया हर महीने एग्जाम होते हैं, आप अगर एग्जाम की तैयारी हुई है तो आपने देना, ये नहीं है कि आप बाउंड हो कि आपने एग्जाम देना है, लेकिन अपने आपको बाउंड रखना जरूरी है। ये इसका दूसरी साइड पे अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी तो नुकसान भी है, स्टूडेंट बस लटका ही जा रहा है पेपर के, ठीक है अगले 10 दिनों बाद फिर अटेम्प्ट आएगी फिर दे देंगे, तो ये चीज भी अपने आप को एक पंक्चुअल रखना पड़ता है, एक अपने आप को सही टारगेटेड रखना पड़ता है, तभी एसीसी में आप कामयाब हो पाते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी है एग्जाम में, अगर आप एग्जाम बाद में देना चाह रहे हो, इस अटेम्प्ट में नहीं देना चाह रहे, यू कैन डू दैट। आपके पास लोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, आज आप फैसलाबाद में हो, कल आप लाहौर में हो, फिर आप कराची में हो, यू कैन कंटिन्यू एसीसी एट एनी इंस्टीट्यूट यू कैन गिव द एग्जाम। स्टडी प्रोसेस, आप फिजिकल पढ़ना चाहो फिजिकल पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, प्री रिकॉर्डेड सेशन से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स जॉब्स के साथ कर रहे होते हैं एसीसीए, और उनके लिए ऑनलाइन क्लास लेना भी मुश्किल होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कब उनको टाइम मिले, तो वो प्री रिकॉर्डेड सेशंस को प्रेफर करते हैं। बहुत से फुल टाइम स्टूडेंट्स एफएससी के बाद आते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई हमें तो आदत है, हम उस्ताद सामने खड़ा हो फिजिकल पढ़ाए, तो वो फिजिकल को प्रेफर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं यार ठीक है हमें इंटरेक्शन भी चाहिए लेकिन हम फिजिकल आ नहीं सकते, वो फिर ऑनलाइन लाइव सेशन भी ले रहे होते हैं, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। एसीसी इस बेस पे आपकी डिग्री पे नहीं लिखेगा इस बच्चे ने ऑनलाइन किया, इस बच्चे ने फिजिकल किया, इस बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया, इस बच्चे ने 10 साल में किया 8 साल में किया, कुछ ऐसा नहीं लिखेगा, कुछ ऐसा नहीं लिखेगा। जबकि मसला ये है अगर आप ट्रेडिशनल बीएससी में होते हो तो इस किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट पे देना पड़ेगा, टाइम पे देना पड़ेगा, लोकेशन पे देना पड़ेगा, स्टडी प्रोसेस सेम रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एसीसी में। जहां ये बेनिफिट है वहां ये नुकसान भी है। नुकसान क्यों है? एक स्टूडेंट को पता है यार कि मैं अभी प्लान नहीं कर रहा एससीसी के पेपर देने के लिए, मैं अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने भी नहीं दे पा रहा उससे अगले दे दूंगा, तो पंक्चुअल और अपने आप को डेडिकेट रखना बड़ा जरूरी होता है, तो ये चीज का ख्याल भी रखना है आपने। अच्छा, अब एसीसी की बात की जाए तो मैंने यहाँ लिखा हुआ कि इसकी टोटल कॉस्ट है 1.2 टू 1.5 मिलियन, राइट। और अगर आप किसी प्राइवेट, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट यू लेस, इट विल कॉस्ट यू लेस। लेकिन इस वक्त अगर हम वैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो तकरीबन 5-6 लाख की डिग्री तो उनकी उनकी भी बीएससी की हो चुकी हुई है, मैं एज पर यूईटी की फीस बता रहा हूँ, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लेवल्स हैं, ऑब्वियसली किसी की कम भी है किसी की ज़्यादा है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बदले अगर देखा जाए, अगर तो आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्लान हो रहा है और आपको रेलिवेंट अच्छी फील्ड नजर आ रही है, यू कैन गो, उसमें आपकी कोस्ट कम है, एसीसी में ये है। लेकिन अगर आप प्राइवेटली बीएससी और एमएससी, क्योंकि हम बीएससी एमएससी के साथ कंपेयर कर रहे हैं एसीसी को, तो इट विल कॉस्ट यू 2 मिलियन टू 3 मिलियन ऑब्वियसली फॉर बीएससी एंड एमएससी, दैट कॉस्ट यू मोर एज कम्पेयर टू एसीसी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दैट्स अ प्लस पॉइंट, यू विल नॉट बी पेइंग द हाई फी, बट यहाँ पे प्राइवेट में यू आर पेइंग हाई फी एज कम्पेयर टू एसीसी। फिर एसीसी में जो जॉब्स हैं वो प्रेस्टिजियस ज़्यादा स्कोप है, जैसे मैंने बताया 5 फील्ड पे डील कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बिजनेस पूरा खुला हुआ है जहां पे आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है। और वहां पे एज कम्पेयर टू बीएससी आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे काम कर रहे हो पढ़ रहे हो, तो स्पेसिफिकली उसी पार्ट पे काम कर सकते हो। यानी कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल बीएससी का स्टूडेंट फाइनेंस पढ़ रहा है और कल को फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में बात आती है, तो ऑडिट और फाइनेंस जमीन आसमान का फर्क है, तो ऑडिट में काम नहीं कर सकता और फाइनेंस में काम कर सकता है, ये लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आगे ये साथ बता भी दिया है कैरियर पाथवेज के, एसीसी में क्या है कि अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट, बैंकिंग, ये सारा बिजनेस की जो ऑपरेशंस, ऑलमोस्ट कंप्लीट बिजनेस ऑपरेशंस की हम नॉलेज यहाँ पे ले रहे होते हैं, और हमारे लिए बाद में इन्हीं हर बिजनेस के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें रिक्वायर्ड होते हैं ये सीएस और एसीसीएस, इनमें से किसी भी काम के लिए, तो एक वास्ट फील्ड है काम करने के लिए। अगेन मैं बता दूं कि क्रेडिबिलिटी इंसान की अपनी होती है, मेहनत अपनी होती है, अपने आप को स्केल अप करना होता है, बहुत चीजें करनी होती हैं, पर आफ्टर दैट इफ यू आर सीरियस विद योर करियर, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड फील्ड, इट्स अ गुड फील्ड, ये आपको एक ज्यादा वास्ट स्पेस देती है खेलने के लिए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? लास्ट पॉइंट हमारा एक रह गया है, जो कि एक अर्निंग पोटेंशियल है। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। देखो, ये मैं बात अर्निंग पोटेंशियल से पहले मैं आपको सिर्फ जनरल एक बताने जा रहा हूँ, जनरल मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ना
इस चीज से डिमोटिवेट होते हैं कि हमने तो डिग्री पे 15 लाख रुपए लगा दिए और निकलते सर हमें क्या 40,000, 30,000, 25,000 सैलरी मिल रही है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और कभी कभार पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स के साथ होते हैं कि हाँ यार हमने इतना पैसा लगाया, अब यार कब तुम कमाओगे, ये वो। बहुत बहुत पेरेंट्स इस तरह भी बोलते होंगे, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। लेकिन मुझे सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई आपका एक कारोबार है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने एक बंदे को हायर किया जिसका जीरो एक्सपीरियंस है, वो आपके काम में आ गया। सोचो जरा, आप बिजनेसमैन हो, सोचो आप मालिक हो, तो क्या आते साथ वो आपको 2 लाख सैलरी देगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, यस या नो, बताओ। आप खुद सोचो, कारोबार आपका है भाई, कारोबार आपका है, ये याद रखना। उस लिहाज से आप दोगे किसी ऐसे बंदे को 2 लाख जिसका जिसको आपका काम देखना भी नहीं आता होगा, जिसको आप जिसके जीरो एक्सपीरियंस होगा, आपसे 2 लाख खुशी से दोगे? जरा बताओ मुझे। हाँ भाई, पूछ रहा हूँ भाई। अच्छा, अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका मैं जवाब, मेरा क्वेश्चन जो था, मैं ये बाकी जो अलग जवाब है सारे मैं बताता हूँ कि पढ़ना कहाँ से। मैं सिर्फ अभी ये क्वेश्चन है, अभी मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ताकि अर्निंग पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म कर लूँ, फिर मैं Q&A सेशन में तुम्हें सब बताऊंगा। देखो, ऑब्वियस ही बात है, एक बंदा जिसका जीरो एक्सपीरियंस है बिजनेस को खुशी से 2 लाख नहीं देगा। ठीक है। होता यह है कि स्टार्टिंग पे ना, जब भी चाहे एसीसी एफिलिएट है, चाहे सीए एफिलिएट है, जो भी है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पे आपकी सैलरी पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल इतना हास नहीं होता। एसीसी की जो जनरल इस वक्त चल रही है, वो तकरीबन 40 से 60 हज़ार पर मंथ चल रही है जॉब में, अगर आप जाते हैं, अगर आप जीरो एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर रहे हैं तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार है, क्योंकि वो लो पेइंग है। जो जॉब्स कर रहे हैं, हम लोगों के सामने स्टूडेंट्स वगैरह जॉब कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो हमारी नज़र में आ रहे हैं, तो 40 से 60 हज़ार इसकी स्टार्टिंग है। अच्छा, अभी ये 40 से 60 हज़ार स्टार्टिंग है ना, ये इसलिए है क्योंकि आपको एक किक स्टार्ट मिल जाए, एक पुश मिल जाए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप एक स्टार्टिंग लेवल से आप 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस पे चले जाते हैं, 4 साल एक्सपीरियंस पे, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं। ये एक 5 साल एक्सपीरियंस लड़का जो है ना, 4 से 5 साल, वो इंटरमीडिएट लेवल का होता है। तो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में सैलरी, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा है, यानी कि 2 से 3 लाख की उसकी रेंज है। लेकिन मैं अगर बताऊं, तो चूंकि वैल्यू ऑफ मनी इतनी कम हो चुकी है पाकिस्तान में कि 2 से 3 लाख इज नथिंग। मैं सीधी बात बताऊं, 2 से 3 लाख इज नथिंग के मतलब, एक स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए उस लिहाज से नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक जो रेंज है, वो 2 से 3 लाख है, जो कि एक स्टार्टिंग एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल, एक अच्छी अमाउंट पे ग्रोथ है, एज कंपेयर टू अदर फील्ड जिसमें जॉब्स वगैरह की डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ एसीसीए में आपकी डिमांड है एज कंपेयर टू अगर आप ट्रेडिशनल बीएससी होल्डर हैं। अच्छा, और एक्सपर्ट लेवल पे तो यार बहुत से एक्सपर्ट लेवल, बड़े बड़े कंपनीज के सीएफओ सीईओ, उनकी तो सैलरीज, अब कोई बड़ी कंपनी 5 लाख 10 लाख भी दे रही है, 15 लाख भी दे रही है। अब मेरी नज़र में 2 4 कंपनीज ऐसी हैं जो अपने सीईओ सीएफओ को 30 से 35 लाख भी दे रही है, साथ घर गाड़ी भी दिए हुए। तो डिपेंड करता है आपका किस कंपनी में आपका जो है ना वो जॉब्स वगैरह लगे। हाँ, इसके बरअक्स, ये तो जॉब्स हो गई, इसके बरअक्स अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें अर्निंग का तो वो वेरी करेगी, लेकिन बिजनेस के अंदर बहुत हेल्प करता है एसीसी का नॉलेज। अपना बिजनेस ओपन करने में बहुत हेल्प करता है, बिजनेस को लेके चलने में, कैश फ्लोज मैनेजमेंट में, जितना भी बिजनेस चलाना है उसके मामला में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं आफ्टर एसीसी, इट्स वेरी गुड फील्ड फॉर यू, ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, आपको हेल्प होगी इस चीज़ की। बाकी अगर अब्रोड की बात की जाए, यानी कि पाकिस्तान से बाहर बहुत से स्टूडेंट्स प्लान करते हैं, एसीसी का प्लान बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं कि उन्होंने बाहर जाना होता है। तो बाहर आपको अच्छी सैलरीज मिलती हैं, एसीसी की वैल्यू है। यानी कि स्टार्टिंग लेवल पे अगेन, स्टार्टिंग पे इतनी एकदम से जाते साथ आपको नहीं मिल जाएगी, आपको 2 1 साल लगाने पड़ेंगे वहाँ पे सेट होने के लिए, या पाकिस्तान में सेट होने, या वहाँ पे 2 1 साल लगेंगे आपको सीधा होने में। उसके बाद आप एक अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। यानी कि मैं अगर आपको जनरली बताऊं, तो एक इंटर लेवल एसीसी जो है दुबई में, वो 15 से 20 हज़ार दिन तक निकल जाता है, और इससे ज्यादा भी कमा रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इंटर लेवल का मतलब ये है कि 3 से 4 साल एक्सपीरियंस। उससे पहले अगर वो आपको 5 हज़ार पे करे एम्प्लॉयर, या 6 हज़ार पे करे, या 8 हज़ार दिरहम की बात कर रहा हूँ दुबई के, तो तकरीबन ये रेंज है। ठीक है।
और इफ़ यू गो टू यूके या इस तरह, अब ये डिपेंड करता है किस जगह पे हैं, आपके नसीब क्या हैं, एट लास्ट ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक ही वक्त में एक कंपनी किस लेवल पे आपको रख रही है, खुद किस लेवल पे है, तो ये वेरिएशंस इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता कि आप कितना कमाओगे, गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता इस चीज़ की। हाँ, लेकिन ये है कि इट्स ओपन फील्ड, अच्छी फील्ड है, वास्ट फील्ड है, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया अर्निंग पोटेंशियल। इसके अलावा हमने कैरियर पे बात कर ली, ट्रेडिशनल बीएससी, फीस स्ट्रक्चर्स, लेवल्स और फील्ड। इसके अलावा मेरी नज़र में कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, आपकी नज़र में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। एक क्वेश्चन मुझे आया था कि अगर हम इंस्टीट्यूट की बजाय यूट्यूब वगैरह से पढ़ना चाहें। देखिए, यूट्यूब से पढ़ने के लिए आपको जो है ना, पहली बात तो ट्यूटर जो हैं, अगर कोई यूट्यूब पे होंगे तो उनके डेमो सेशंस अवेलेबल होंगे, या उनके कोई 4-5 चैप्टर्स किसी भी बुक के अवेलेबल होंगे, और यूट्यूब पे आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप करना चाहें यू कैन गो विद दैट। आप इधर से फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चैप्टर्स किसी एक टीचर के मिल जाते हैं, कुछ चैप्टर्स आपको किसी दूसरे टीचर के मिल जाते हैं, बट वी रिकमेंड कि आपके पास प्रॉपर सपोर्ट हो जो आपको हेल्प करे, क्योंकि मेनली होता है कि ड्यूरिंग द सेशन जो इश्यूज हैं वो आप उसको हल कर सको। तो आप उन सपोर्ट को, आपने एक चीज़ पढ़ लिया, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तकरीबन अपने एग्जाम की तैयारी के पास पास है, अब आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो कहाँ से आप देखेंगे। तो एक लेवल तक तो पॉसिबल होता है जब तक ये एफडी लेवल होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ों में आपको सपोर्ट और एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए होता है। वो आपको ऑब्वियसली अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से पास करवा देता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक मेंटोर होना जरूरी है, चाहे वो फिजिकल इंस्टीट्यूट है या चाहे वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा किसी का कोई जनरल क्वेश्चन यहाँ पे है इसी से रिलेटेड तो पूछें। Q&A सेशन स्टार्ट है, मैं 5-10 मिनट के लिए मैंने ओपन किया हुआ है सेशन। अब जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, हम डिस्कशन करते हैं उस पर। अब तुम लोगों की बारी है बोलने की, मैं थक गया हूँ भाई। हाय, इंटर्नशिप कितने पेपर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं? देखो यार, वैसे तो इंटर्नशिप जो है वो F1, 2, 3 के बाद भी आती है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन मेनली मैटर करती है इंटर्नशिप आफ्टर, जो मैं समझता हूँ F9 यानी स्किल्स लेवल के बाद। क्योंकि स्किल्स लेवल के बाद आपको इतना नॉलेज होता है कि आपका एम्प्लॉयर आप पर ट्रस्ट कर सकता है। यानी कि मेरा मतलब ये है कि 4 पेपर्स जाएगा इसी से कि इस लेवल पे, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ इतना नॉलेज हो कि एम्प्लॉयर यही ना बोले कि यार तुम्हें आता ही है। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि इतना नॉलेज हो कि आप इंटर्नशिप पे जाके कुछ कर भी सको और ऑनर का काम वगैरह या अपनी ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म कर सको। वैसे स्टार्ट तो आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो, आप वो स्टार्टिंग लेवल पे जाओगे, लेकिन जब आपको खुद नॉलेज नहीं होगा तो एम्प्लॉयर आपको सैलरी देते हुए सोचेगा यार इसको खुद नहीं आ रहा, चीज़ें बेसिक पढ़ा है, बहुत बेसिक पढ़ा है अभी। तो इसलिए F9 मतलब कि स्किल्स लेवल तक जो है वो कर लेना चाहिए इंटर्नशिप या आर्टिकल से पहले। हाँ भाई, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। भाई आपका इसके बाद अवेलेबल नहीं होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, तो मैं एक क्विक विजिट करवा देता हूँ तुम लोगों को अपनी वेबसाइट का। फीस स्ट्रक्चर वाला पार्ट मेरे से मिस हो गया, इफ यू डोंट माइंड यू कैन रिपीट दैट। यार मैं ना अभी ये लेक्चर विद इन 30 मिनट्स यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। मुझे ना, मैं अब यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो आफ्टर ओरिएंटेशन, कुछ भूल गया हो कोई क्वेश्चन, तो मुझसे पूछ सकता है। भाई ये मेरा नंबर है, और अगर किसी को मैनेजमेंट का नंबर चाहिए तो मैं उनका नंबर भी आपको दे रहा हूँ। 0336 0496 752। ऊपर वाला नंबर ये मेरा है पर्सनल, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या लिंक वगैरह, यूट्यूब लिंक चाहिए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अभी आधे एक घंटे में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा पूरा सेशन, तो आप वहां पे ये देख सकते हैं क्लियरली, राइट राइट। श्योर। अब मैं एक क्विक विजिट करवा दूं आप लोगों को एक अपनी वेबसाइट के, कि हम लोग किस तरह पढ़ाते हैं, हमारा एलएमएस सिस्टम किस तरह काम करता है, हमारा अपना एलएमएस सिस्टम में लेक्चर्स किस तरह लिए जाते हैं। तो अगर बात की जाए तो वेबसाइट हमारी है www.accountancyhub.net। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन भी शो हो रही होगी। तो बात ये है कि हम लोगों का प्रॉपर पोर्टल सिस्टम हमारी वेबसाइट accountancyhub.net पे है, जिसपे आप
ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट आप विजिट भी कर सकते हैं, वैसे ये वेबसाइट अंडर मतलब डेवलपमेंट है, और आज इंशाल्लाह आज या कल तक ये लाइव हो जाएगी। तो आप लोग कल से ये वेबसाइट को कर सकते हैं। अभी भी आप ये सर्च करेंगे वेबसाइट तो आपको वेबसाइट मिलेगी, लेकिन वो पुरानी वेबसाइट है, ये हमारी सून शिफ्ट हो रही है। अच्छा, बात की जाए तो ये जैसे कि एसीसी के प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जैसे MA1 FA1 MA2 FA2, ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। जिसमें फीस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको जो गाइड किए थे एज पर फीस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अवेलेबिलिटी लिखी हुई है। राइट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट, आप हमारे ये रिकॉर्डेड सेशंस में आ सकते हैं। इसको मैं एक प्रॉपर विजिट करवाऊंगा अगर आपको प्रॉपर, कि आप को सबसे पहले अगर यू हैव टू स्टार्ट, तो आपने सबसे पहले इस पे साइन अप करना है। और वो गाइडेंस तो हम वैसे प्रॉपरली दे देंगे, लेकिन आपने प्रॉपरली इसको साइन अप करना है। और उसके बाद में आपको बस एक बता दूं लेक्चर्स लेने का, या लेक्चर्स की जो कंटेंट है वो आपको कहाँ नजर आएगा। वो बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि कहाँ कंटेंट होगा, कैसे मैनेज होगा ये चीज़। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इस कोर्सेज की बात करें, तो अगर हम कोर्स पेज पे जाएं, तो ये हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, FA1 FA2 MA1 MA2 और ये सारे कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसको MA2 पढ़ना है, तो MA2 कोर्सेज का पेज ओपन करेगा, तो उसको कंप्लीट सारे ये MA2 के डिटेल्स करिकुलम में शो हो जाएंगी। करिकुलम, लेट अस क्लिक द करिकुलम। ये अगर आप देखें तो कंप्लीट सीक्वेंस में हमारे सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं। आप इन कंप्लीट सीक्वेंस को ओपन किस तरह करेंगे, ऑब्वियसली जब आप एनरोल होंगे, सो यू विल ऑब्वियसली यू विल बी स्टार्टिंग दैट। ये हमारे प्रॉपर एक सेशंस वगैरह अवेलेबल है, जो कि मैंने ओपन करके आपको पूरा फॉर्मेट दिखा दी कि किस तरह हमारा ये सिस्टम चलता है। अगर किसी को कोई भी लेक्चर लेना, ऑब्वियसली वो यहाँ से एज पर द प्लान ले सकता है। तो ये कंप्लीट हमारा एक सेशन चल रहा है, कंप्लीट हमारा एक सारे ACC की जो सब्जेक्ट्स हैं इसी तरह अवेलेबल हैं। कुछ सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे अपने हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे पास ऑब्वियसली डिफरेंट ट्यूटर्स हैं। वी आर द प्रॉपर टीम ऑफ ट्यूटर्स जो आपको ACCA को एक्सेल करने में, कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है। और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ज्वाइन करना हो, रजिस्ट्रेशन में इशू हो, एनरोलमेंट करवानी हो, या सपोर्ट चाहिए हो, कंटेंट चाहिए हो, इस सेशन में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ ये लेक्चर्स नहीं मिलते, लेक्चर्स के साथ प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम, मॉक्स, वो भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कंटेंट, व्हाट्सएप सपोर्ट प्रॉपर आपको मिलेगी, क्यूरी सपोर्ट, वीकली 1 लाइव क्लास ऑप्शन, ये सब इसमें शामिल है। यानी कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा इस फी में, ताकि आप 90 डेज के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, या एक सब्जेक्ट जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको कर सको। किसी भी गाइडेंस के लिए आप मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। सेशन मेरी साइड से एंड है। मैं यहाँ पे एक दो फिर आपको ये नंबर्स शो कर दूं कि आपको अगर नंबर्स चाहिए, ये नंबर्स अवेलेबल हैं। और अगर किसी को कुछ ईमेल करनी है, तो मैं अपनी ईमेल भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, lon.sn@gmail.com। So it was a session from my side. If you are having any question, let me know about that. एक आधे मिनट में फिर मैं एंड कर रहा हूँ। चलो यार, मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छा, हाँ मिलते हैं इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, आपसे अब आगे कभी व्हाट्सएप पे सपोर्ट चाहिए हो उसमें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। एक मिनट यार।